हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। जैसे कि आपको पता है ये लेक्चर नंबर हमारा थर्ड है, जिसके ऊपर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया है, ये आपका जैसे थंबनेल में ही आपने देख लिया होगा कि हमारा क्या चल रहा है, आपका सिस्टम्स, जहाँ मैं क्या बोल सकता हूँ, मेजरमेंट्स एंड यूनिट्स, जहाँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट, कोई भी तरीके से आप इसको बोल सकते हैं। फाइन। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट। क्या है, सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स। अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स को पढ़ने के लिए हमारे पास देर आर थ्री टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहला होता है आपका एफ पी एस, सेकेंड इज योर एम के एस, थर्ड इज योर सी जी एस। एफ पी एस का मतलब क्या होता है, एफ का मतलब है फुट, पी का मतलब है पाउंड एंड एस का मतलब है सेकेंड। अगर एम के एस की बात करूं तो एम के एस का मतलब, एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम एंड एस का मतलब है सेकेंड। सी जी एस की बात करूं तो सी का मतलब है सेंटीमीटर, जी का मतलब है ग्राम एंड एस का मतलब है सेकेंड। समझ रहे होगे बात को। अब देखो एफ पी एस की बात करूं तो ये एफ पी एस बेसिकली क्या होता है, फुट। फुट क्या है, इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ। पाउंड क्या है, इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ मास एंड सेकेंड क्या है, इट इज़ ए फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। ये जो यूनिट एफ पी एस यूनिट है, ये किसके लिए यूज़ किया जाता था, ये यूज़ किया जाता है आपकी ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम के अंदर। पर ये टाइम के साथ ये अभी क्या होता जा रहा है, ऑब्सलीट होता जा रहा है, इसको अभी ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। पता होगा आपको, है ना। आपको तो मेरे ख्याल से पता भी नहीं होगा एक फुट में कितने मीटर होते हैं, नहीं पता होता है बच्चों को। क्यों नहीं पता होता है, क्योंकि अब ये टाइम के साथ क्या होते जा रहे हैं, ऑब्सलीट होते जा रहे हैं, ये खत्म होते जा रहे हैं। समझ आ रही होगी बात जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। कौन सा, एफ पी एस। तो एफ पी एस का आपने याद रखना है, एफ पी एस का फुल फॉर्म क्या है, एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड एंड एस का मतलब सेकेंड। दूसरा कौन सा आपका, एम के एस, एम का मतलब क्या, मीटर, मीटर इज द यूनिट फॉर लेंथ। किलोग्राम, किलोग्राम इज यूनिट फॉर द मास एंड सेकेंड इज यूनिट फॉर द टाइम रिस्पेक्टिवली। अब लिख लोगे ना इन सारी चीज़ों को, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इस बार मैं इनके पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगा। देखो तीसरे कौन से आपके, सी जी एस। सी जी एस में क्या होता है, सेंटीमीटर किसके लिए होगा, फॉर लेंथ, ग्राम फॉर किसके लिए, फॉर मास, सेकेंड फॉर किसके लिए, ये आपके इसके यूनिट हो गए। आई होप बात समझ आई होगी। फाइन। अब ये तो आपके तीन यूनिट्स, तीन टाइप्स ऑफ सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो गए। एक और होता है वो जिसको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम। कौन सा है आपका, एसआई सिस्टम, जिसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स। क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ यूनिट्स का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझाया था कि भाई हर पूरे, जहाँ पे पूरा जो वर्ल्ड है, इस वर्ल्ड के अंदर सेम यूनिट्स होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हर कंट्री अपने ही यूनिट बना के बैठी हुई है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो इसलिए कुछ यूनिट्स बनाए गए जिनको हम क्या बोलते हैं, एसआई सिस्टम बोलते हैं। तो बेसिकली बट आर एसआई सिस्टम, एसआई सिस्टम अगर मैं तुम लोगों को बताऊं, ये क्या होते हैं बेसिकली, ये क्या है, मॉडिफिकेशन है। किसकी मॉडिफिकेशन, आपकी एम के एस की मॉडिफिकेशन होती है। तो एसआई सिस्टम क्या है, इट इज़ ए मॉडिफिकेशन ऑफ एम के एस सिस्टम, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम के एस सिस्टम। इसलिए ये बेसिकली क्या है, मॉडिफिकेशन है। किसकी मॉडिफिकेशन है, एम के एस सिस्टम की मॉडिफिकेशन है। इसलिए हम इनको क्या बोल देते हैं, रैशनलाइज्ड फॉर्म ऑफ एम के एस सिस्टम भी बोल देते हैं। अब देखो, द सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच आर एक्सेप्टेड इंटरनेशनली फॉर मेजरमेंट इज नोन एज एसआई सिस्टम। तो इंटरनेशनली वो यूनिट्स जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए जाते हैं, वो यूनिट जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किए गए होते हैं मेजरमेंट पर्पस के लिए, वैसे यूनिट्स को हम कौन से यूनिट बोलते हैं, एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं। बात समझ गए, क्या होते हैं एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट ये क्या है, मॉडिफिकेशन एम के सिस्टम की, रैशनलाइज फॉर्म ऑफ एम के सिस्टम भी बोलते हैं। और ये यूनिट्स होते हैं ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होते हैं, किसके लिए, फॉर द मेजरमेंट पर्पस। क्यों होते हैं ऐसे, ये मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, क्या फ़ायदा है, क्यों होता है ऐसा, नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होती। अब चलते हैं आपके, देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। कितने यूनिट्स हैं आपके, 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। तो देखते हैं एक एक को डिस्कस करते हुए। देखिए, फाइन। देखो
आपकी पहले फिजिकल क्वांटिटीज पता होनी चाहिए। पहली फिजिकल क्वांटिटी आपको पता ही है क्या होती है, मास। दूसरी क्या है, लेंथ, इसके बारे में पता है। थर्ड कौन सी है, टाइम। ये तो हमने कितने 3 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं। अब जो फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी ये क्या है आपकी, टेम्परेचर। फिफ्थ इज योर करंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। सिक्स्थ इज योर ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्या है आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, 12th में पढ़ोगे क्या होती है। फोर्थ इज योर क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट भी आप किस में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, और वैसे तो 10th में पढ़ा ही होगा। टेम्परेचर ऑफ फिजिक्स एज वेल एज केमिस्ट्री में पढ़ोगे इसके बारे में, तो है ना, फिजिक्स में भी अच्छे से पढ़ोगे। तो क्वांटिटीज है ये सारी की सारी, चाहे मैं मास की बात करूँ, लेंथ की बात करूँ, टाइम की बात करूँ, टेम्परेचर, करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ये सारी क्या है आपकी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अगर फिजिकल क्वांटिटीज है, इनका क्या होना चाहिए, यूनिट भी होना चाहिए। जो आपकी मास होता है, इसका यूनिट का क्या होता है, किलोग्राम। याद रखना, ये किलोग्राम लिखना, के स्मॉल रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बार, कि आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। मैं समझाऊंगा आगे क्यों। दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा आपका लेंथ है। लेंथ का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, मीटर, स्मॉल एम रखना है। टाइम क्या है, सेकेंड। सेकेंड में भी आपका क्या रखोगे, स्मॉल एस रखोगे। सभी जगह जितने भी यहाँ पे यूनिट लिखे इनका सभी की जगह, सभी के साथ जो लेटर लगाओगे, ये कौन सा लगाओगे, स्मॉल लगाओगे। क्यों लगाएंगे स्मॉल, बता दूंगा अभी आने वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो मास का क्या होता है, किलोग्राम। लेंथ का क्या होता है, मीटर। टाइम का क्या होता है, सेकेंड। टेम्परेचर का याद रखोगे, केल्विन। सेल्सियस नहीं होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। करंट का आपको पता है क्या होता है, एम्पियर होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडिला, क्या होता है, कैंडिला। और क्वांटिटी का, क्वांटिटी ऑफ मैटर का क्या होता है, मोल। अब बात करते हैं सिंबल्स की। यहाँ पे किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं, केजी। जहाँ पे के क्या होगा, स्मॉल होगा। मैं यहाँ पे साइड पे लिख देता हूँ स्मॉल। मीटर को क्या लिखते हैं, स्मॉल एम। सेकंड को क्या लिखते हैं, स्मॉल एस। केल्विन को यहाँ पे जो सिंबल है ना, केल्विन क्या होता है आपका, कैपिटल लेटर में के लिखना आपको। ये बात याद कर लो। याद क्या करनी है, पता चल ही जाएगा फिलहाल। इसको के यहाँ पे क्या है, कैपिटल, गलती मत करना कॉपी पे। एम्पियर यहाँ पे कैपिटल ए रखनी है, यहाँ पे क्या रखोगे, कैपिटल ए। लेकिन कैंडिला में स्मॉल सी, यहाँ पे मोल में स्मॉल एम, ठीक है। तो 3 चीज़ें देखी, 2 जगह देखा हमने, यहाँ पे भी कैपिटल रखा इसको, यहाँ पे भी इसको कैपिटल रखा। क्यों रखा बताता हूँ थोड़ी देर में। तो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, इन तीनों को तो पता ही है। केल्विन को क्या लिखते हैं, केल्विन इज द यूनिट ऑफ योर टेम्परेचर, जो कोई कैपिटल के होता है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट क्या होता है, एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए के साथ लिखते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट होता है कैंडिला, जिसको हम सी डी के साथ लिखते हैं, दोनों स्मॉल लेटर में। क्वांटिटी ऑफ मैटर जो होता है वो क्या होता है, मोल होता है, MOLE, उसका यूनिट मोल होता है। और सिंबल क्या होता है, मोल, MOL। अगर यूनिट लिखना हो पूरा नाम तो MOLE होता है। अगर उसको सिंबल लिखना है तो सिंबल क्या होता है, MOL। समझ गए बात को, फाइन। अब आपको मैं इसका रीज़न बताता हूँ क्यों होता है ऐसा। देखिए, तो कुछ कन्वेंशंस होते हैं, कुछ कन्वेंशंस होते हैं आपके यूनिट्स को और उनके सिंबल्स को लिखने के। कुछ कन्वेंशंस बनाए गए हैं आपके यूनिट्स को लिखने के और उनके सिंबल्स को लिखने के। तो पहला जो आपका कन्वेंशन है वो क्या कहता है, यूनिट नेवर बी रिटन इन कैपिटल लेटर। कोई भी यूनिट हो इस यूनिवर्स में, कोई भी यूनिट का आप नाम लिखने जा रहे हो ना, नेम, यूनिट का जब भी आप नेम लिखने जा रहे हो उसको कभी भी कैपिटल लेटर के साथ शुरू नहीं करोगे। बात याद रख लो, इसको गांठ बांध लो बात को, कि जब भी आपने क्या करना है, कोई भी यूनिट का नाम लिखना है तो उसको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखोगे। समझ गए बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है बात। दूसरी, यूनिट नेम्ड आफ्टर साइंटिस्ट, द सिंबल इज ऑलवेज इन कैपिटल लेटर। कोई भी यूनिट जो कि कैसे किसके नाम पे दिया गया हो, कोई साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया हो, कोई भी यूनिट जो साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया हो, उसका जो नाम होगा उसको कभी भी कैपिटल लेटर में नहीं लिखना। याद कर लो, पहला जो पॉइंट लिखा समझाया मैंने, इसमें क्या होगा, आप जब भी यूनिट का नाम लिख रहे हो उसको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिख सकते, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम से है चाहे नहीं है। चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट को लिखा बनाया गया है चाहे ना ही बनाया गया हो, उसको कभी भी कैपिटल लेटर से नहीं लिखोगे। किसको, नेम ऑफ द यूनिट। लेकिन जब हम सिंबल की बात करते हैं,
अगर कोई भी ऐसा यूनिट जो क्या हो, कोई साइंटिस्ट के नाम पे दिया गया हो, उसका हमेशा जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैसा होगा, कैपिटल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे कि आपकी एग्जाम्पल हो गई किसकी, न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन। न्यूटन अगर मैं इसका सिंबल लिखूं तो सिंबल क्या लिखूंगा, कैपिटल एन। क्यों, क्योंकि ये जो यूनिट है ये साइंटिस्ट के नाम पे है, तो इसका सिंबल अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन क्या होना चाहिए, कैपिटल लेटर में होना चाहिए, जो कि क्या लिखेंगे हम, एन के साथ लिखेंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल देख लो, न्यूटन ले लो, चाहे वो साइंटिस्ट के नाम पे है, चाहे वो किलोग्राम ले लो, किलो के आपका छोटा है, ठीक है, किलोग्राम ले लो, चाहे आप मीटर ले लो, किसी को भी ले लो, आपका यूनिट हमेशा, यूनिट का नाम हमेशा कैसा होगा, स्मॉल लेटर से। लेकिन जब हम सिंबल्स की बात करते हैं, सिंबल के केस में क्या हो जाता है, जब भी कोई यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे है तो उसका सिंबल क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। जैसे अभी अभी मैं दो चीज़ें पढ़ा के आया, जैसे एम्पियर की बात करनी हो, नाम पूरा लिखना हो तो स्मॉल ए के साथ शुरू किया, लेकिन एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था तो इसलिए हम सिंबल क्या लिखते हैं, कैपिटल ए लिखते हैं। समझ गए बात को, ओके। और आपका टेम्परेचर का क्या था, केल्विन था, स्मॉल के है ये, ठीक है, स्मॉल के है। अगर आपको इसका सिंबल लिखना है तो क्या लिखेंगे हम, कैपिटल के लिखेंगे। कैपिटल क्यों, क्योंकि ये केल्विन जो है इट वाज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। अगर ये साइंटिस्ट का नाम था तो हम इसका सिंबल क्या लिखेंगे, कैपिटल के लिखेंगे। अब मैंने इस लेक्चर में ये समझा दिया है। अब मैं जब कभी भी मेरा मन करेगा, चाहे आप 12th क्लास में होगे, चाहे आप 12th करके चले जाओगे, चाहे आप 11th क्लास में ही हो, मैं कभी भी आपको ये चीज़ें पूछ सकता हूँ। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अभी भी अगर आप 12th को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, तो अभी भी ऑनलाइन जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, लेक्चर को अटेंड करोगे गलती से, तो अब देखना मैं पूछता हूँ स्टूडेंट्स को, कभी भी ऐसा कुछ चीज़ आती है, कॉन्सेप्ट आता है, मैं उनको बार बार पूछता हूँ, जिसकी वजह से उनको अभी याद हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें। फाइन। थर्ड पॉइंट क्या है, नॉट मोर देन वन सॉलिड इज यूज, है ना, सॉलिडिस, इसका मतलब क्या है, देखो जैसे मैं आपको ड्राइव्ड यूनिट्स करवाया था लास्ट लेक्चर में, जैसे स्पीड की बात की थी, स्पीड की जब मैंने बात की थी तो उसका यूनिट क्या आया था, मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बोला था इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अब कई बार यूनिट्स कैसे आते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो मैं चलो पूरा लिख ही देता हूँ, एक लिख लेते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक ये यूनिट होता है, ठीक है। एक यूनिट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, मैं एक पेज ले लेता हूँ, वहाँ पे अच्छे से समझाता हूँ, पेज चेंज कर लेता हूँ, मैं अच्छे से समझाता हूँ आपको। ओके फाइन। देखिए, देखो अगर जैसे मैंने स्पीड की एग्जांपल दी आपको, स्पीड का तो सिंपल है, मीटर पर सेकंड। जब मैं क्या लिख सकता हूँ, मीटर सेकंड इनवर्स, ये भी सही है और ये भी सही है। कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ आ जाती हैं, उनके केस में क्या होता है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, केजी मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स स्क्वायर। अब ये तो ठीक है, अब इसी को अगर मैं इसको ऐसा लिख दूँ, आप ऐसा लिख दो, केजी ओब्लिक मीटर ओब्लिक सेकंड स्क्वायर, ये तरीका गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन आप एक ही सॉलिडस यूज़ कर सकते हो। ये जो आप ओब्लिक डालते हो ना, सिर्फ इसको एक बार ही यूज़ कर सकते हो। ऐसा ना हो कि यहाँ पे इन्वर्स 1 दिख रहा है, यहाँ पे इन्वर्स 2 दिख रहा है, आ गया एक और कोई क्वांटिटी आ गई, जैसे एम्पियर इन्वर्स आ गया, तो आप देखोगे इसके साथ भी एक और एम्पियर, ऐसे डंडी लगा के ये लिख दिया, गलत है। आप सिर्फ क्या कर सकते हो, एक ही सॉलिडस यूज़ कर सकते हो जब आप यूनिट को क्या करते हो, लिखते हो। ये गलत तरीका है और ये सही है। जब ऐसी कभी भी कंडीशन आएगी तो आपको यूनिट को हमेशा किस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, इन्वर्स की फॉर्म में। जैसे कोई ऐसा यूनिट आ गया, के जी मीटर इन्वर्स स्क्वायर सेकेंड इन्वर्स क्यूब एम्पियर इन्वर्स 1, तो इनको इस फॉर्म में लिखोगे, ना कि इस सॉलिडस की फॉर्म में। ये गलत तरीका होता है। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपका जो अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन यू कैन यूज ओनली वन सॉलिडस, एंड लास्ट आपका जो कन्वेंशन है वो क्या है आपका, यूनिट्स नेवर बी इन प्लूरल फॉर्म, पंचुएशंस यूज नहीं होती है इनके अंदर। क्या मतलब, अब ऐसा ना हो कि भाई आप बोलो
कि 1 सेंटीमीटर, अब क्वांटिटी अगर 10 क्वांटिटीज़ हैं तो आप बोलोगे इसका 10 सेंटीमीटर आगे ऐसे लगा दिया। भाई आपको इंग्लिश ज़्यादा आ गई, आज आपने इंग्लिश का लेक्चर अटेंड किया, पंक्चुएशन वगैरह पढ़ के आए, तो आपने सोचने लगे भाई ये ज़्यादा क्वांटिटी, एक से ज़्यादा क्वांटिटी होगी तो इसको मैं प्लूरल कर देता हूँ। प्लूरल नहीं करना है इसको, ना ही सिंगुलर, ऐसी चीज़ हम इसके अंदर नहीं देखेंगे। पंक्चुएशंस प्लूरल नहीं बनाना अपनी मर्जी से, ऐसे इसका साथ ऐसा लगा दिया तो भाई हम साइंटिस्ट क्या समझ लेंगे, एस का मतलब क्या समझ लेंगे, सेकेंड। मैं क्या समझ लूँगा इसको, सेंटीमीटर सेकेंड लिख दिया आपने, समझ गए बात को। अब देखो, तो मीन्स पहली बात समझ आ गई कि इसको हम कभी भी प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखते। जितनी मर्जी क्वांटिटीज होंगी उसको आप सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही लिखोगे, सेंटीमीटर से मत लिखने देना। सेंटीमीटर से लिख दोगे तो मीन्स आपने क्या लिख दिया, सेंटीमीटर सेकेंड लिख दिया। दूसरा, पंक्चुएशंस यूज़ नहीं करनी है। ऐसा ना हो कि आप बोलो कि भैया यहाँ पे मैंने यहाँ पे केजी, मीटर इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स स्क्वायर है, तो मैं इसको और सुंदर दिखाने के लिए ऐसे लिख लेता हूँ, केजी मीटर इनवर्स, फिर ऐसे बीच में एक हाइफन डाला, फिर ऐसे करके लिख दिया। ऐसे नहीं करना, या ऐसे नहीं कर देना, केजी कॉमा मीटर इनवर्स कॉमा सेकेंड इनवर्स स्क्वायर, ये भी गलत है। आप पंक्चुएशन साइंस का यूज़ नहीं कर सकते वाइल राइटिंग द यूनिट्स और उसके सिंबल्स। समझ गए बात को। ये आपके 4 कन्वेंशंस थे। आई होप आपको बात क्लियर होगी। तो आज के लिए लेक्चर मैं यहीं पे बाइंड करता हूँ। अगर आपको बातें समझ आई है, प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, जितने भी आपके नाउन में हैं उनके साथ ये वीडियो को शेयर किया करो, है ना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है। प्लस अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब एंड लाइक या हिट द लाइक बटन, फाइन। और याद रखना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। बेल आइकन को प्रेस करने का फ़ायदा देख लो क्या होता है, जब भी मैं वीडियो को अपलोड करूँगा या जब भी मैं लाइव आऊँगा, अगर मैंने आपको लिंक नहीं दिया तो तब भी आपको क्या मिल जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगी फ्रॉम द साइड ऑफ यूट्यूब। समझ गए होगे बात को। ये सारी बातें थी। ओके बाय, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।